स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम दुर्गा तथा कृष्ण मंडल इनके पिता का नाम था। कृष्ण मंडल जी, आपके घर पुत्र की प्राप्ति हुई है। प्रभु देखिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। हमारी जो पुत्र की प्राप्ति हुई है देखिए ना, इसके चेहरे पे कितना तेज है। हमारे पुत्र के चेहरे पे बहुत ही तेज है। प्रभु, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? इस पुत्र के जन्म से पहले मेरे बहुत सारे पुत्र पुत्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे मेरा हृदय बहुत ही दुखी है। इसलिए मैं इसका नाम दुखिया रखता हूँ। नामकरण के बाद दुखिया गुरुकुल जाने लगते हैं। जब वो नामकरण के बाद ही गुरुकुल जब जाने लगते हैं तो उनका मस्तिष्क बहुत अद्भुत था, जिसे देखकर विद्वान अचंभित रह जाते थे। कुछ ही समय में वे संस्कृत व्याकरण कविता सीख लिए और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की महिमा सुनकर उस बालक के मन में उनके चरण कमलों में शरण लेने की बहुत इच्छा हुई। उन्होंने गौर और निताई में बहुत ज्यादा शक्ति बढ़ गई। उनके पिता देखते हैं कि इनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई है तो वे दुखिया से कहते हैं, पुत्र दुखिया, तुम्हें अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। प्रणाम पिताजी। मेरे जो गुरु हैं उनका नाम हृदय चैतन्य है और वो अंबिका कलना में रहते हैं, और उनके गुरु का नाम गौरीदास पंडित है, जिनके घर में दो गौर और नित्यानंद नाम के भाई रहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाकर दीक्षा ले लूं। अरे, मैं इसे ऐसे कैसे जाने दूं? ये तो अभी बहुत छोटा है। क्या करूं? पर दीक्षा जरूरी है, लेकिन मैं इसे कैसे जाने दूं इतनी दूर? पिताजी, आप चिंतित ना हो। लोग तीर्थ स्नान के लिए जाते हैं ना, गंगा स्नान के लिए। मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बस आज्ञा दे दीजिए। ठीक है पुत्र, जाओ, हृदय चैतन्य से दीक्षा लो और शिक्षा ग्रहण करो। जी पिताजी। दुखिया घर से निकलने के बाद पहले जाते हैं तो फिर अंबिका करना पहुंचते हैं। हृदय चैतन्य जी का घर थोड़े ही दूर पर है। आप आगे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा, पहला ही घर हृदय चैतन्य का है। धन्यवाद भाई। मैं आपके पवित्र चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, धरेटा बहादुरपुरा से। मेरा जन्म 6 गोपों के वंश में हुआ था। मेरे पिता का नाम कृष्ण मंडल है और मेरा नाम दुखी है। तुम्हारी इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं, कृष्ण दास है। धन्यवाद गुरुजी। उस दिन से कृष्णदास अपने गुरु की सेवा में लगन से लग जाते हैं। श्री हृदय चैतन्य ने एक शुभ दिन की प्रतीक्षा की और उन्हें दीक्षा दे दी। कृष्णदास की हठ, दृढ़ सेवा भक्ति और गहरी बुद्धि और समझ को देखकर हृदय चैतन्य ने उन्हें वृंदावन जाने दिया।
मुझसे शिक्षा ग्रहण करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वहाँ पहुँचकर षड गोस्वामी को मेरा प्रणाम कहना। जी गुरुदेव। कृष्णदास जी अंबिका कलना से निकल जाते हैं। फिर वे नवद्वीप आए और वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथ मिश्र के घर पर ईशान ठाकुर मिले। फिर अगले दिन वे मथुरा निकल गए। कुछ तीर्थ यात्रियों के साथ मथुरा जाते हुए वे गया गए। कितना पवित्र स्थल है ये। मेरा तो यहाँ खड़े होने के बाद भी मन परम आनंद से भर चुका है। यह सोच कर भी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पर अपनी लीलाएं संपन्न की होंगी, कैसे उन्होंने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली होगी। कितना आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे। धन्य है वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने यहाँ पर अपनी लीलाएं संपन्न की हैं। गया से काशी पहुंचे। वहाँ चंद्रशेखर आचार्य एवं तपन मिश्र जी से मिले और अन्य भक्तों से भी मिले। फिर मथुरा जाकर विश्राम घाट पर उन्होंने विश्राम किया। स्नान करके आदि केशव का दर्शन किए। फिर वहाँ से वृंदावन धाम पहुंचे। अरे भाई सुनो, ये श्रीला जीव गोस्वामी जी के भजन कुटीर कहाँ स्थित है, जरा बताओ तो। भाई आप जहाँ खड़े हैं बिल्कुल सही जगह खड़े हैं। आगे ही जाकर श्रीला जीव गोस्वामी जी का कुटिया है। धन्यवाद भाई। अरे आप कौन हैं? मैं हृदय चैतन्य जी का शिष्य हूँ। मेरा नाम दुर्लभ कृष्णदास है। उन्होंने मुझे आपके संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करने के लिए और कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के लिए भेजा है। मुझे आपकी बातें सुनकर अत्यंत हर्ष प्राप्त हुआ। मैं सहर्ष आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। यह जानकर श्री जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। कृष्णदास जी श्री जीव गोस्वामी का बहुत सेवा करते और शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करते। इसी बीच वहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्रीनिवास आचार्य भी आ जाते हैं। कृष्णदास श्री जीव गोस्वामी से कहते हैं, गोस्वामी जी कृपया करके मुझे एक सेवा दें। मेरा मन सेवा करने को करता है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें सेवा कुंज की पवित्र भूमि पर झाड़ू लगाने की सेवा प्रदान करता हूँ। अरे वाह, मेरे गोस्वामी ने मुझे झाड़ू लगाने की सेवा दी है। कितना सुंदर सौभाग्य है मेरा, जो मुझे वृंदावन की भूमि पे झाड़ू लगाने की सेवा मिली है। धन्य है वो मेरे गुरु। श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। ऐसे ही कृष्णदास वहाँ रोज सेवा करते और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके भाव विभोर हो जाते। कभी ब्रज की रज अपने माथे पर लगाते, कभी लौटते उठते, कभी बैठ जाते। कितना पवित्र रज है ये। इस रज का एक टिंका पाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी तक आतुर रहते हैं। कितना सुंदर सौभाग्य है मेरा, जो मैं इस धरा पर झाड़ू लगाने की सेवा कर पा रहा हूँ। श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। एक दिन ऐसे ही राधा रानी अपनी गोपियों के साथ एक दिन राधा रानी गोपियों के साथ सेवा कुंज में नृत्य करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे राधा रानी, आपके बाएं पैर की पायल कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अरे मुझे लगता है सेवा कुंज में नृत्य करते हुए मेरे पायल कहीं गिर गई। आप दोनों में से किसी को मिले तो मुझे ला कर दीजिएगा। श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। अरे ये किसकी पायल है? कितनी सुंदर है ये। जिसकी होगी वह कितना परेशान हो रहा होगा। इसे मैं अभी अपने पास रख लेता हूँ। जब वो मांगने आएंगी तब मैं उन्हें लौटा दूंगा। श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। हे भक्त, आपको यहाँ कोई पायल मिली है? कौन है? कोई घर की देवी लगती है। कौन है ये? आपको झाड़ू लगाते समय यहाँ कोई पायल मिली है क्या? प्रणाम देवी जी, मुझे पायल मिली है। क्या वो आपकी है? आप कौन है? मैं गोपी की बेटी हूँ। नहीं, वो पायल हमारी नहीं है, वो हमारी राधा रानी की पायल। वो राधा रानी की पायल है? तो आप उनसे ऐसा करिए कि ये जो पायल है, आप उनसे कहिए कि वो स्वयं आकर ले जाए। मैं उन्हें यह पायल लौटा दूंगा। जी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। जी देवी। श्री श्री राधा गोविंदा।
कृष्णदास पायल नहीं लौटाते हैं, बोलते हैं कि ये पायल जिसकी मैं उसे ही लौटाऊंगा। फिर राधा रानी स्वयं आती है विशाखा देवी के साथ। कृपामयी करुणामयी दयामयी राधे, दयामयी राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गिरिधारी गोविंद राधे, श्री गिरिधारी गोविंद राधे, श्री गिरिधारी गोविंद राधे, श्री गिरिधारी गोविंद राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे। हे भक्त, ये पायल इन्हीं की है, आप इन्हें लौटा दीजिए। ये कौन है? क्या ये सब राधा रानी है? कौन है ये? कौन है ये? क्या ये विश्वामित्र कुमारी है? कौन है ये? लीजिए देवी। हे भक्त, यदि आप आशीर्वाद स्वरूप हमारी प्रिय जी से कुछ मांगना चाहते हैं तो अवश्य मांगे। नहीं देवी, मेरी तो बस इनके चरण कमलों की धूल लेने की इच्छा हो रही है। उसके लिए आपको पहले राधा कुंड में स्नान करके आना होगा। जरूर देवी। अरे ये कैसा तेज है मेरे शरीर पे? मेरा शरीर एक स्त्री के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? इतना तेजस्वी है ये क्या हो गया मुझे राधा कुंड में स्नान करने के बाद? प्रणाम राधा रानी। आज से तुम्हारा नाम दुखिया कृष्णदास से श्यामानंद हुआ। आज ये तिलक कभी माथे से मिटना नहीं चाहिए। राधा रानी कृष्णदास का नाम श्यामानंद रखने के बाद गोपियों समेत अप्रकट हो जाती हैं। श्यामानंद जी की समाधि टूट जाती है और वे अपने वास्तविक अवतार में आ जाते हैं और देखते हैं उनके आसपास कोई नहीं है, तो कहते हैं ये मैंने क्या देखा? ये मैंने क्या देखा? क्या देखा ये मैंने? श्री श्री राधा गोविंदा। श्री श्री राधा गोविंदा। श्री श्री राधा गोविंदा। प्रणाम गुरुदेव। अरे कृष्णदास, तुम्हें क्या हुआ वत्स? तुम इस प्रकार क्यों बिलख रहे हो? और तुम्हारे मस्तक पर यह तेज, ये अद्भुत तेज, यह कैसा तेज है? स्वामी जी, मेरे साथ एक बहुत ही अद्भुत घटना घटित हुई है। मैं इसका बखान कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सेवा कुंज में झाड़ू लगा रहा था। अचानक से मुझे एक बहुत ही सुंदर सी पायल मिली। मुझे नहीं पता था वो पायल किसकी है, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया कि जिसकी भी ये पायल होगी वो ले जाएगा। लेकिन अचंभा करने वाली बात तो ये हुई कि वह पायल लेने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी और स्वयं विशाखा देवी आए थे। और जब मैंने उनकी ये पायल लौटा दी तो विशाखा देवी ने मुझसे
मेरा शरीर गोस्वामी जी एक सुंदर गोपी के रूप में परिवर्तित हो गया। अनोखी तेज था उस शरीर में। फिर विशाखा देवी मुझे अपने साथ श्रीमती राधा रानी के पास ले गई। राधा रानी ने मेरे माथे का तिलक बदल के मेरा नाम शंभरानंद रख दिया। गोस्वामी जी, ये मेरे साथ क्या हुआ? मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हुआ? कृष्णदास, अद्भुत कृष्णदास, तुम एक अत्यंत विलक्षण भक्त हो। तुम्हारे साथ ये जो हुआ है, तुम्हें श्रीमती राधा रानी के स्वामिनी के दर्शन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अनंत कोटि वैष्णवों में ये किन्हीं एक दो को प्राप्त होता है। तुम अत्यंत विलक्षण हो कृष्णदास, तुम अत्यंत विलक्षण हो। किंतु कृष्णदास, मेरी एक बात का स्मरण रखना, आज तुम्हारे साथ ये जो भी हुआ है उसके विषय में तुम कभी किसी से कुछ न कहना। ठीक है गुरुदेव, मैं इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सदैव सुखी रहो बस। इतना कहने के बाद श्री जीव गोस्वामी जी का मना करने पर भी ये बात पूरे वृंदावन में फैल जाती है कि कृष्णदास का नाम श्यामानंद हो गया है और उसके तिलक लगाने का तरीका बदल गया है। यह बात अंबिका कलना तक पहुंच जाती है और यह बात जब हृदय चैतन्य को पता चलती है तो बहुत गुस्सा होते हैं। वे तुरंत वृंदावन आते हैं। अरे गुरुदेव, आप प्रणाम गुरुदेव। तुमने मेरे साथ छल किया है कृष्णदास। तुमने किसी और गुरु का नाम और तिलक धारण किया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारा चरित्र अत्यंत घृणित है। तुम कपटी हो कृष्णदास, तुम कपटी हो। तुम्हारा चरित्र अत्यंत घृणित है। तुम कपटी हो। तुम्हारा चरित्र अत्यंत कुटिल है। तुम्हारा सर्वनाश हो। श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा, श्री श्री राधा गोविंदा। अब फिर रात में हृदय चैतन्य के सपने में राधा रानी आती है। हृदय चैतन्य, मैंने तुझे कृष्णदास का नाम श्यामानंद रखा। तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? हे प्रभु, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मैंने राधा रानी के प्रिय भक्त को अपमान किया। श्यामानंद, श्यामानंद, जी गुरुदेव। श्यामानंद, मुझे क्षमा कर दो। श्यामानंद, मुझे क्षमा कर दो। मैंने राधा रानी के प्रिय भक्त का अपमान किया। मैंने तुम्हें कितना बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? श्यामानंद, तुम राधा रानी के अत्यंत प्रिय हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हैं श्यामानंद, बहुत भाग्यशाली हैं। इस घटना के कुछ समय बाद ही हृदय चैतन्य जी वृंदावन छोड़कर चले गए। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास, श्यामानंद जी वहीं कुछ दिनों तक शास्त्रों का अध्ययन करते रहे और दीक्षा मांगकर प्रसाद खाते रहे। एक दिन जब सभी गोस्वामी सभा बैठाते हैं तो सभा में होता है कि सभी गोस्वामी सहमति देते हैं और श्री गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं। तुम तीनों मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हो। तुम्हारे तेज और बढ़ते बुद्धिमत्ता को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि तुम सभी अपनी दीक्षा के समाप्त होते ही गौड़ देश जाओगे और वहाँ पर श्री राधा कृष्ण के नाम का प्रचार करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दे। सुखी रहो वत्स, कल्याण।
रास्ते में जाते हैं, विष्णुपुर में एक चोर का आक्रमण होता है उन पर। हे प्रभु, अब हम क्या करें? हम गौर देशों में प्रचार करने कैसे जाएंगे? हमारे ग्रंथ तो चोरी हो गए हैं, लेकिन हमें प्रचार करना भी तो जरूरी है। नरोत्तम दास, तुम अंबिका कल्याण के साइड प्रचार करने जाओ। श्यामानंद, आप खेतड़ी की तरफ प्रचार करने के लिए जाइए। मैं यहीं रुकता हूँ, जब तक ग्रंथ मिलेंगे मैं आप लोग को यहीं मिलूंगा। राजा ने चोरी करवाई थी इनके ग्रंथों की, उसे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि 3 लोग अपने साथ खजाना लेकर जा रहे हैं। सत्य तो ये है कि जो शास्त्र हमारे खजाना की तरह ही होते हैं। नरोत्तम दास जी और श्यामानंद जी श्रीनिवास जी के कथन अनुसार खेतड़ी और अंबिका कलना की तरफ प्रस्थान किए। अंबिका कलना में स्वामी श्यामानंद जी अपने गुरु हृदय चैतन्य से मिले, उनकी सेवा की और उन्हें अपनी व्यथा बताई कि उनके ग्रंथ चोरी हो गए हैं। प्रणाम गुरुदेव, हम गोस्वामी जी के कथन अनुसार ग्रंथों का प्रचार करने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करने के लिए गौर देशों में जा रहे थे। तभी विष्णुपुर के राजा ने हमारे सभी ग्रंथ चोरी कर लिए, इसीलिए हम थोड़े व्यथित हैं और हम आपकी शरण में आए हैं अंबिका कलना में प्रचार करने के लिए। आप हमें आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृष्ण की दया से तुम अपना कार्य अच्छे से करोगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उड़ीसा जाओ। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त थे उन्होंने दुर्भाग्यवश अपने शरीर का त्याग कर दिया है, इसलिए तुम उड़ीसा जाकर वहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो। अरे अभी तो गुरु का आचरण मिली थी मुझे, अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा उनसे दूर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन गुरु की आज्ञा है, पालन तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उड़ीसा की तरफ निकल पड़ता हूँ। गुरु की आज्ञा पाकर वे उत्कल देश की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो अपने गांव गए। वहां पर गांव के लोग श्यामानंद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्यामानंद जी वहां कुछ दिन प्रचार किए और वहां कुछ उनके शिष्य भी बन गए। ऐसा करते करते उड़ीसा में महाप्रभु का आंदोलन पुनः जागृत हो उठा। उसके बाद वे रोहिणी गए, जहाँ पर उनका रसिक नाम का एक भक्त रहता था जो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसे किसी का एसोसिएशन नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन भविष्यवाणी होती है कि आप चिंता नहीं करो, श्यामानंद नाम के एक संत आएंगे, आपको उनके चरणों की शरण ग्रहण करना। यह सुनने के बाद रसिक बहुत प्रसन्न हुआ। फिर जब श्यामानंद जी आए तो रसिक बहुत बार प्रणाम किया और उनके चरणों का प्रक्षालन किया और अपने घर लेकर गए। फिर गांव-गांव जाते, प्रचार करते। फिर वे बलरामपुर जाते हैं, नरसिंहपुर जाते हैं। नरसिंहपुर में बहुत सारे नास्तिक रहते थे, तो जब वे श्यामानंद जी को सुना तो वे लोग भी वहाँ पे भगवान के भक्त बन गए। फिर जब श्यामानंद जी गोपी बल्लभपुर गए, वहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भी भक्त बनाए और वहाँ पे श्री श्री राधा गोविंद की विग्रह की स्थापना की। और वहाँ पर अपने रसिकानंद जी को श्यामानंद जी ने बोला कि आप गुरु के पास जाओ और उनको सारी बातें भी बताई कि कैसे यहाँ पे विग्रह की स्थापना हुई। यह सुनकर हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए। तीनों मित्र आप वापस मिल गए। ऐसा करते करते जगह जगह जाकर श्यामानंद जी ने प्रचार किया और महाप्रभु की शिक्षा जन जन तक पहुँचाई। आषाढ़ महीने में श्यामानंद प्रभु जी इस धराधाम से अब प्रकट हो गए। आज भी उनकी समाधि वहीं उपस्थित है जहाँ से उन्हें राधा रानी की पायल मिली थी। श्यामानंद जी जैसे आप पर राधा रानी की विशेष कृपा हुई है, ऐसे ही आप हम पर थोड़ी कृपा कर दो ताकि हम पर भी राधा रानी की कृपा हो जाए। इस ड्रामा का मोरल था कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे शास्त्र का हम अध्ययन करेंगे तो हम शास्त्र की बातें बोलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बिना सेवा के हमें कोई कृपा नहीं मिल सकती। श्यामानंद प्रभु जैसे सेवा करते हैं
सेवा कुंज में, वृंदावन की गलियों में, तब जाके राधा रानी की उन्हें कृपा मिलती है। हम जब तक सर्विस नहीं करेंगे तो हमें सेवा नहीं मिल सकती है। इसीलिए अगर हमें कृपा चाहिए राधा रानी का तो हमें सेवा जरूर करना चाहिए। हरि बोल। तो सभी माता जी लोगों ने कितना है सुंदर ड्रामा प्रस्तुत किया। एक बार जोर से हरे कृष्ण नाम करेंगे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरा इनिशिएटिव सोनी माता जी ने और आशुतोष प्रभु ने मिलकर लिया। उन्होंने बहुत दिन से इसकी प्रैक्टिस की, पूरी स्क्रिप्ट लिखी, पूरी व्यवस्था की। तो बहुत हम कृतज्ञ रहेंगे सुनील माता जी, आशुतोष प्रभु के और पूरी टीम के। इतना सुंदर ड्रामा प्रस्तुति किया उन्होंने। तो इसका जो मॉडल है बहुत ही सुंदर शिक्षा इससे हमको मिल सकती है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा अगर हमको चाहिए तो लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम राधे राधे बोलते रहेंगे या वृंदावन में जाके गोपियों की तरह नाच सीखेंगे, गोपी भाव मिल जाएगा, तब हमको राधा रानी की कृपा मिलेगी। लेकिन इस ड्रामा से जो कि श्यामानंद पंडित अपने स्वयं को उदाहरण से सिखाते हैं कैसे उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा मिली। तो उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा कोई केवल वृंदावन में जाके और राधे राधे चिल्लाने से नहीं मिली। उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा गुरु के निर्देशानुसार सेवा करने से मिली। और वो भी क्या मीनियल सेवा कर रहे थे। श्रीमती अपने गुरुदेव के आदेश पर एक तुच्छ सेवा कर रहे थे, केवल झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे थे। और दूसरा हम क्या सीख सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी की जब कृपा मिली थी तभी उन्होंने क्या किया, फिर वो राधा रानी के भाव में आके फिर से वो गोपियों की तरह डांस ही करने लगे क्या? नहीं, कृपा मिली उसके बाद क्या किया उन्होंने? और सेवा किया, सेवा और बढ़ा दी और प्रचार कार्य में लग गए। तो एक्चुअल में किसी को अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए और कृपा मिल गई है श्रीमती राधा रानी की, उसका क्या प्रमाण है? उसका ये प्रमाण है कि वो खुद भी अपने जीवन को परिवर्तित करेगा। श्रीमती राधा रानी की यही इच्छा है ना कि हम भगवान का नाम लें, भगवान के जो भगवद गीता में आदेश दिए हुए हैं भगवान ने उनका पालन करें। तो अपने जीवन में ये आदेशों का हम पालन करें और फिर जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। तो हर जगह के उपदेश जो कृष्ण का उपदेश है हर जगह करना। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी वो वृंदावन में थे और वृंदावन में थे और लेकिन वृंदावन को छोड़ के और पाश्चात्य देश में गए। सोचिए कि लास्ट जो अवस्था होती है वृद्ध अवस्था में व्यक्ति आराम से रहना चाहता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो आचार्यों के आदेश के अनुसार वृंदावन को छोड़ के तो इस प्रचार कार्य को करने के लिए पाश्चात्य देश गए और ये हरे कृष्ण महामंत्र पूरे पाश्चात्य देश में फैला दिया। तो एक्चुअल में जो प्रभुपाद जी ने किया वो श्रीमती राधा रानी का मिशन है। श्रीमती राधा रानी का यही मिशन है कि वो चाहती हैं कि हर एक जीव भगवान की सेवा में लगे। और जो इस मिशन में सहयोग कर रहा है श्रीमती राधा रानी के, वो एक्चुअल में राधा रानी का भक्त है। केवल राधे राधे बोलने से भक्त नहीं बनेंगे हमको गुरु को सहयोग करना पड़ेगा उनके मिशन में, राधा रानी को सहयोग करना पड़ेगा उनके मिशन में। और किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र को हर जगह फैलाकर और खुद के जीवन में इसको जप कर। एक बार जोर से हम लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा